तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी कोरोना है। तो पहली कौन सी है भैया? तो जैसे कि आप जानते हैं, इसमें थोड़ी सी रियायत आप लोगों को दे दी गई है। 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी रियायत के नाम पर आप लोगों को शायद 20 तारीख से ऑनलाइन सामान मंगवाने की परमिशन मिल जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे समय कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुल उठेगी कि लाओ मंगवा ही लें सामान, क्योंकि उसके बिना तो जीना दुश्वार है ना। सामान के बिना तो सामान मंगवा लेंगे कुछ लोग ऑनलाइन। तो मैं बता दूं, कुछ एहतियात बरत लेना ऑनलाइन सामान मंगवाते हुए। एहतियात सब नहीं सुना? लो मैं सुना देता हूँ एहतियात। तो भैया कुछ एहतियात आप लोग बरतने ना। एहतियात बरतने के तौर पर ग्लव्स पहन लेना। जब तुम्हारा सामान आए उस सामान को खोलना, प्रोडक्ट को खोल के देखना। मेरा कलेजा टुकड़ा, चांद का टुकड़ा आ गया, उसे उठाकर 48 घंटे के लिए कोने में रख देना। जाना, ग्लव्स फेंक देना, हाथ धो लेना। क्योंकि अगर उस पर कोरोना वायरस हुआ प्रोडक्ट पर, डिब्बे पर या उस प्रोडक्ट पर, तो 48 घंटे के अंदर अपने आप ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ लोगों को और ज्यादा चुल मुकेगी, वो मंगवाएंगे ऑनलाइन पिज्जा। ले भैया पिज्जा भी खा ले। तो जैसे ही पिज्जा आए तो फिर से यही करना है, ग्लव्स पहनने हैं, पिज्जा लेना है, खोल के देखना है, आय हाय हाय ओ हो ये तो आ गया, उठाकर 48 घंटे के लिए रख देना। और फिर कुछ भी बुलवा दे तो तुम लोग। किसने लिखा? तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मोटिवेशन विद फन में मेरे साथ। जब सो रहे होंगे सब, तब भी जाग कर पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी जाग कर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात तुझे खुद से लड़ना होगा। देखिए असल में प्रॉब्लम क्या है, आजकल के बच्चों के सपने जो है 7वें आसमान के। अरे भैया ये खरीद लेंगे और वो कर लेंगे, पर मेहनत के नाम पर क्या करते हैं? कुछ नहीं। मेहनत 2 कौड़ी की, सपने 7वें आसमान के, मेहनत 2 कौड़ी की। कुछ नहीं करना। और जब करने का नंबर आता है तो मुझे नींद आ रही है, मुझे ये है, अलग अलग बहाने बनाकर ना पढ़ने के सारे बहाने स्टेबल कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सारी प्रॉब्लम ये है कि इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्योंकि सारा मन तो इस बात में लगा है कि बाबू ने खाना खाया। अरे भैया बाबू 80 किलो का हो गया खा खा के, 22 साल का बैल हो चुका है बाबू खा खा के, मुझने खाना नहीं खाया। और तुम नहीं पूछोगे तो क्या खाएगा भी नहीं। अरे तुम अपने खाने की सोचो, तुम अपने निवाले की सोचो, अपने कमाने की सोचो। बाबू खाना खा लेगा, बाबू के घर में सब है खिलाने के लिए। और बाबू जिससे कह रहा हूँ खाना नहीं खाया, भाई साहब घर में ना खाना खाते हुए, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मम्मी बिरयानी देना, ये चलता है। ठीक है ना। तो अपने आप को उसके पीछे मत भटकाओ, अपना जिंदगी खराब मत करो। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे जिंदगी पर या फिर आपके फ्यूचर पर बात बन जाए। कितने अफसोस की बात है यहां पर हम लोग या तुम लोग अपना व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस बदलते हैं, पर तुम्हारा खुद का असली स्टेटस क्या है, क्या वो मालूम है? क्या तुम्हारी असली औकात है, क्या असली इमेज है, वो मालूम है? जब आप सड़क पे निकलते हैं, जब आप मोहल्ले में घूमते हैं, लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं, क्या ये मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मालूम करो। इन पढ़ने वाले बच्चों के अगर आप लोगों ने स्टेटस देख लिए ना, जो पढ़ रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के स्टेटस देख लिए तो देखकर यकीन ही नहीं होगा कि ये पढ़ते भी हैं। देखकर बिल्कुल यकीन नहीं हो सकता। मैं आपको 1-2 स्टेटस सुनवाता हूं, नाम किसी का नहीं लेंगे, पर देखना। पहला स्टेटस, शायद मेरे हाथ में प्यार की लकीर ही नहीं है। ओ प्यार के अंधे, पहले नौकरी की लकीर तो ढूंढ ले, पहले पढ़ तो ले। एक ने तो अगला अलग लेवल का, ये अलग जा रखा है, इसने अलग लेवल का स्टेटस रखा है। प्लीज फोन ऑन कर लो। अब जिसका फोन ऑफ है वो स्टेटस कैसे पढ़ेगा? और जब स्टेटस पढ़ ले तो उसका फायदा, क्योंकि फोन ऑन हो चुका है। पर नहीं, अलग लेवल का। एक ने गाने, भाई साहब प्यार में डूब के अंदर डीप चले जाके गाने लगा रखे हैं स्टेटस पे। ये पढ़ने वाले बच्चों की एक गाना सुन लीजिए आप मेरी तरफ से, सिर्फ एक गाना। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास। ये पढ़ने वाले बच्चों के गाने हैं, ये पढ़ने वाले बच्चों के स्टेटस हैं, जो एसएससी की, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं किसे धोखा दे रहे हैं। हाँ, मम्मी पापा ब्लॉक होते हैं जब ये स्टेटस डलता है। मम्मी पापा ब्लॉक होते हैं, लव शायरी चल रही है और मैं जी जाऊंगा रे और मैं मर जाऊंगा रे, तो इस प्रकार के काम चल रहे हैं। ये हम लोगों के समाज के बच्चों की तैयारी है। फिर कहेंगे मेरा नसीब खराब है, वैकेंसी नहीं आ रही, सरकार निकम्मी हो रही है, और भैया हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना बेटा।
जब प्यार की लकीर ढूंढोगे पढ़ाई की लकीर की जगह, तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी। याद रखना, लाइफ में जब पैसों की जरूरत होती है ना, तो कोई स्टेटस काम नहीं आता, कोई एडिट की हुई डीपी काम नहीं आती, दोस्त के साथ किया गया टाइम पास काम नहीं आता, सिर्फ काम आती तो मेहनत से लगी हुई नौकरी काम आती है, इसके सिवा कुछ काम नहीं आता। जिस हिसाब से तुम अपना समय खराब कर रहे हो ना, बेरोजगारी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक मिनट रुककर जरा सोचना, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या वो मेरे माँ बाप का नाम रोशन करेगा? क्या इतनी पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाएगा? पूछो खुद से ये सवाल। अगर आपका आंसर हाँ में आ जाता है कि हाँ इतनी पढ़ाई से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपने 6-7 मिनट की वीडियो देखकर भी अपना समय खराब कर लिया। और अगर आंसर ये आता है कि नहीं, इतनी पढ़ाई से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उठो, जागो और पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही एक विद्यार्थी का जीवन है। थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया ना? अच्छा, पर यही सच है, यही मैं दिन भर देखता हूँ। खैर, पढ़िए और बहुत पढ़िए। लॉकडाउन आपका बढ़ता जा रहा है, 3 मई तक पहुंच चुका है। इसमें अपने आप को निकालिए, घर के अंदर रहिए, पर निकालना क्या है, अपने अंदर से पढ़ाई की इच्छा को निकालिए, अपने डिजायर को देखिए, फील कीजिए कि मेरा डिजायर क्या था, क्यों मैंने पढ़ाई शुरू की थी। क्या इसीलिए पढ़ाई शुरू की थी कि स्टेटस पर लव लकीरें ढूंढता फिरूं? क्या यही पढ़ाई का मुद्दा था? क्या होगा आज से 5 साल बाद, क्या होगा 10 साल बाद? देखिए, याद रखिए, इस लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया इस लॉकडाउन ने। जहां पर एक अमीर आदमी घर में, समझना, क्योंकि मेरे घर में भी हो रहा है, एक अमीर आदमी घर के अंदर क्या क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। गरीब आदमी क्या कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना, पैसा बहुत कुछ है। पैसा कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हर वक्त को अपना महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। समझना, एक अमीर आदमी के घर में क्या हो रहा है। अमीर तो नहीं हूँ, पर हाँ फिर भी जितना भी हूँ उस हिसाब से समझना। अमीर आदमी घर में सीख रहा है मोमोज बनाने, विभिन्न प्रकार के मोमोज, फ्राई मोमोज, समोसे, पिज्ज़ा, हलवा, कचौड़ी। गरीब आदमी को 2 वक्त का खाने मिल रहा, क्योंकि पैसे नहीं है। जरा फ्यूचर को देखें, कहीं ऐसी नौबत आपकी ना हो जाए एक दिन इस लव लकीर और 20 मिनट के सॉन्ग के पीछे। समझें, ये प्यार व्यार सब चलता रहता है, ये सब बात की बातें हैं। ऐसा नहीं कि इसके बिना जिंदगी अधूरी, लेकिन जिंदगी अधूरी है नौकरी के बिना, जिंदगी अधूरी है पैसे के बिना। पैसा कमाए तो इज्जत होगी, वरना जो असली स्टेटस है वो इस बात में उतरने में कि आप अपनी कौन सी कार से उतर रहे हैं, कार से उतर भी रहे हैं या नहीं, साइकिल से तो नहीं उतर रहे, पैदल तो नहीं हो। स्टेटस ये होता है। स्टेटस डालिए जिस दिन इतना दम रख लो कि अपनी मर्सिडीज से उतरो, अपनी ऑडी से उतरो। अरे ऑडी मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है, जिस दिन अपनी खरीदी हुई वैगनर से उतरो ना, उस दिन स्टेटस डाल लेना, तब आएगा मजा तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को। और उस दिन माँ बाप को हिडन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को वाट्सएप पर हिडन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो स्टेटस डालते हुए। वो होगा असली स्टेटस। खैर, पढ़ लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे। हर संडे को मिलूंगा। बाय बाय। उम्र सारी